आपके पर्सन का आपसे क्या कनेक्शन है? क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए सोलमेट हो या फिर ट्विन फ्लेम हो या फिर तुम दोनों कार्मिक जर्नी के अंदर मिले हो और कर्मा के अंदर चल रहे हो? आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर हम पीका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं और पीका कार्ड रीडिंग के थ्रू हम जानेंगे कि आपके पर्सन रियलिटी में आपसे चाहते क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आपके पर्सन की डीपेस्ट इमोशंस, लेट नाइट इमोशंस, मॉर्निंग इमोशंस, आफ्टरनून इमोशंस, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप दोनों के दरमियान में थर्ड पार्टी आ चुकी है तो कैसे आप थर्ड पार्टी को रिमूव कर सकते हो, उसके लिए आपको एक रिचुअल भी करवाने वाले हैं। सो होपफुली यू नो मी, आई एम अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। उम्मीद तो करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, बहुत ही स्ट्रांग होंगे, अपनी अपनी लाइफ के अंदर बिजी होंगे, जहां कहीं भी होंगे। अगर ऐसा नहीं है सो आई विल प्रे फॉर यू कि आपकी लाइफ के अंदर हर तरह की हैप्पीनेस आए और परेशानियां हमेशा के लिए आपकी लाइफ से आउट हो जाएं। इट्स माई हॉली प्रे फॉर यू एंड यू हैव टू ऑल्सो प्रे फॉर मी। थैंक यू सो मच। तो आज का रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताता चलूं कि सबसे पहले हम देखेंगे आज का कार्ड ऑफ द डे क्या है। और कार्ड ऑफ डे से पहले आप अपने आप को हीलिंग में डालने के लिए एज यूजुअल आपने जो कलर पहन रखा है, जस्ट लाइक मी, आई हैव वेयर ब्लैक, ग्रे एंड गोल्डन टाइप। ओके, सो अगर आपके बॉडी के ऊपर जो कलर सबसे ज्यादा है आप उस कलर को मेंशन करोगे, या फिर आप इस स्क्रीन से भी हाथ ले सकते हो। साइड में जो कलर्स नजर आ रहे हैं इनमें से कोई कलर आपकी बॉडी के ऊपर है या फिर इससे डिफरेंट कोई कलर आपने पहन रखा है तो उस कलर को आप कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन कर दो। बिकॉज लास्ट टाइम पे आपने कलर्स डाले थे उसमें से बहुत ज़्यादा लोग हील हो रहे हैं और बहुत से रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आप भी अगर ड्यूरिंग द वीडियो हीलिंग लेना चाहते हो, ड्यूरिंग द वीडियो आप रिसर्च लेना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कलर लाजमी लिखिए और लिखना मत भूलिए। सो सबसे पहले हम चलते हैं जी, कार्ड ऑफ द डे फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो जिस टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, इससे आने वाले चंद घंटे बाद क्या होने वाला है और क्या सिचुएशन हो सकती है और यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। सो लेट मी चेक व्हाट इज द कार्ड ऑफ द डे। ओके, so I'm getting here's a rebel sign. Okay, so you can see here's a in the bottom के अंदर हमारे पास अगर एनर्जी को देखा जाए तो there is a sign of fool. ओके, सो फूल का साइन है, साथ ही साथ रेबल है। इट्स मीन कि आप बहुत ज़्यादा आज जोश के अंदर दिखाई दे रहे हो, आप अपनी लाइफ को टर्न करना चाह रहे हो, अपने अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज लेके आना चाह रहे हो, आई नो दैट। बट उसके लिए आपको अंदर की इंटेंशंस, इमोशंस एंड फीलिंग्स के ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। बिकॉज आप जो चाहते हो पाने के लिए उसके अगेंस्ट ही आपको फीलिंग्स आती हैं, उसके अगेंस्ट ही आपको थॉट्स आती हैं, उसके अगेंस्ट ही आपका कॉन्फिडेंस जाता है। हर चीज़ आपके अगेंस्ट क्यों है ये बात याद रखिएगा, बिकॉज यूनिवर्स आपको आजमाना चाहती है कि आप कितना ज़्यादा खुद के लिए वर्क कर सकते हो, कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ में आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली बताता चलूँ कि आपके सराउंडिंग के अंदर जितने लोग आपको दिखाई देते हैं आपको लगता होगा कि ये मेरे अगेंस्ट है या वो मेरे अगेंस्ट है, या फिर बहुत सी नई चीज़ आपको आपके अगेंस्ट फाइंड आउट होती हुई दिखाई देती होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि आप खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते हो, तो उससे थोड़ा सा आप केयर करो। ओके, सो जुल्म क्या है? आपकी नेगेटिव थॉट्स। ओके, सो बहुत ज़्यादा सोचना और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद आप उसके ऊपर स्टेप नहीं ले पाते, एक्शन नहीं ले पाते, एक्शन लेने में आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हो। सो दैट्स वाई आज की एनर्जी जो है, आज का कार्ड मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चेंज आने वाला है और इस चेंज को लेके आने में सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ वो भी आपका ही होगा, बिकॉज यू आर डूइंग अ लॉट फॉर यू एंड फॉर अदर्स। जैसे जैसे आप दूसरों की मदद करते हो, दूसरों के थॉट्स के लिए, इमोशंस के लिए, उनके चक्रास को बैलेंस करने के लिए, मीन्स के डोनेशंस करते हो, हेल्प करते हो ताकि उन्हें बुरा फील ना हो और वो खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा एंड पॉजिटिव फील करें। सो वही चीज़ आपको रिटर्न के अंदर मिलती है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वंस अ वीक, ठीक है, 7 दिनों के अंदर कम से कम एक दफ़ा आप किसी को खाना लाजमी खिलाया करो एंड इट विल बी अ ब्यूटीफुल हीलिंग फॉर यू। और ये ऐसे आपको रिजल्ट देगा, यू कांट इमेजिन। ओके, सो नाउ यू हैव टू पिक अ कार्ड। ओके, सो ये 3 कार्ड्स आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यू कैन सी दैट। ओके, सो होपफुली यू नो दैट कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3।
इन तीनों में से कोई एक कार्ड आपको चूज करना है फॉर योर डेस्टिनी। हम जानेंगे कि वाकई में ही आपकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, क्या होने वाला है और आने वाले टाइम के अंदर क्या क्या चीजें आपको सपोर्ट करेंगी, हेल्प आउट करेंगी। ओके, सो 3 कार्ड्स हैं, पिक का कार्ड आपको करना है, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। एंड दीज कार्ड आर फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर पर्सन, फॉर द थर्ड पार्टी एंड फॉर योर लव रीडिंग। ओके, सो ये कार्ड्स को हम यहाँ पर रख देते हैं। ओके, अब ये कार्ड्स आपके सेव हो चुके हैं, हम इसको आगे चल कर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास 2 पैरामिड्स हैं। ओके, सो इन दोनों पैरामिड्स में से किसी एक पैरामिड को चूज कर लो जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। दिस इज द मल्टी कलर, मींस के 7 चक्रास के अंदर है। दिस फॉर द प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, मनी एंड आपको हैप्पीनेस के लिए। दोनों ही पैरामिड्स बहुत ही जबरदस्त हैं। जो आप पैरामिड चूज करना चाहते हो यू कैन डू दैट। ओके, सो आपको अभी टाइम दिया जा रहा है। सो आंखें बंद कीजिए, एनर्जी को फील कीजिए। फील करने के बाद इसमें से जो आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लगे उसको आप चूज कर लीजिए, बिकॉज इसी के अंदर आपके सॉल्यूशंस छुपे हुए हैं और इसी के अंदर बहुत बड़े सीक्रेट्स छुपे हुए हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो आई एम गिविंग यू द टाइम। ओके, सो फ्यू मोमेंट्स के लिए जस्ट आप अपनी आईज को क्लोज करें, अपने पर्सन को इमेजिन करें, दैट्स इट। ठीक है, आपको अपने पर्सन को इमेजिन करना है। आपके पर्सन आपके साथ रहते हैं, नो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है, जहां कहीं भी हैं, यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन। अपने पर्सन का फेस इमेजिन करो। अभी ये ब्यूटीफुल सा आपको म्यूजिक सुनाई देगा, इस म्यूजिक के दौरान आप अपने पर्सन को इमेजिन करो। अपने पर्सन की कंप्लीट फेस को इमेजिन करो एंड यू नो दैट इट्स आल्सो अ हीलिंग सोर्स। ये एक हीलिंग म्यूजिक है। Just don't open your eyes and feel your person and imagine your person is with you right now. Your person is doing call to you. You have to just imagine your person. Oh my God, so that's amazing. Most of you मीन्स कि आप लोग जो इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से बहुत से लोग इस टाइम पे पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, खुद को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे और ऐसा फील कर रहे होंगे जैसा आपने अभी तक शायद कभी भी नहीं फील किया होगा। ओके, सो अगर ऐसा है तो हीलिंग की पावर मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको। और 5 मिनट के लिए अभी आपने हीलिंग ली है, अब से 5 मिनट के लिए आपने वेट करना है। 5 मिनट के अंदर कोई ना कोई साइन, कोई ना कोई सिम्टम, कोई ना कोई आपको मिरेकल मिलने वाला है। ओके, सो जो भी एक्सपीरियंस हुआ है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, बिकॉज मैंने खुद इमेजिन किया था और मुझे खुद बहुत ज़्यादा अच्छा एंड पावरफुल फील हो रहा है। ओके, सो ये पैरामिड अगर आपने ये चूज किया है या फिर ये चूज किया है, सो लेट मी टेल यू द मिस्ट्री ऑफ योर लाइफ एंड लेट मी चेक व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू। ओके, सो अगर आपने ये चूज किया है, सो आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि आप इस टाइम पे अपनी लाइफ के अंदर फुल हैप्पीनेस को लेके आना चाहते हो। सो कुछ ऐसी वुमेन्स हैं आपके सराउंडिंग के अंदर, कुछ ऐसी यंग जनरेशंस हैं, यंग भी नहीं, आप उन्हें ओल्ड को या यंग को आई डोंट नो अबाउट इट, बट उन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा फिट रखा हुआ है। आई कैन फील दैट, आई कैन इमेजिन दैट कि जो कि आपके अगेंस्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन आपकी चीज़ों को बड़ी हसरत की निगाह से देखते हैं। ओके, सो मे बी आपके रिलेशनशिप को लेके, आपकी स्टडी को लेके, आपके बॉडी को लेके, आपकी ब्यूटी को लेके बहुत ही हसरत भरी निगाह से देखते हैं और उनका मानना है, उनका अंदर एक इमोशन, उनके फीलिंग्स चलती है कि काश हमारे पास भी ये हो। ओके, सो जब आपकी तरफ देख के कोई काश कह देना तो याद रखिएगा वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको माशाल्लाह बोल देना है, खुद की नज़र उतारनी है, अफल उतारनी है। सो इन लोगों को पास्ट के अंदर नज़र बहुत ज़्यादा लग चुकी है एंड आई कैन सी दैट ये बहुत तेज़ी से ग्रोइंग की तरफ जा रहे हैं। जिन्होंने ये पैरामिड चूज किया है ना, ये बहुत तेजी से ग्रोइंग की तरफ जा रहे हैं। और ये बात याद रखिएगा कि ओवरऑल द वर्ल्ड इन्हें घूमने का, फिरने का बहुत ज़्यादा शौक है। ठीक है ना, खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए, खुद के लव के लिए, सेल्फ केयर ये लोग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में नहीं थे लेकिन अब ये हो चुके हैं एंड आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि इनके रिलेशनशिप के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ सक्सेसेस ही आने वाली हैं। ओके, सो मे बी इनकी थॉट्स अगर नेगेटिव भी होती हैं तो आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि ये लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ओके, सो इनका स्पिरिचुअल जर्नी जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है एंड आई कैन सी दैट कि आप आने वाले टाइम के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ही अच्छे से यूज़ कर पाओगे, मैनिफेस्टेशन को बहुत ही अच्छे से चूज़ कर पाओगे एंड लेट मी टेल यू कि आप लोगों की एनर्जी जितनी डिसबैलेंस थी, जितनी ज़्यादा अनबैलेंस थी, वो सारी की सारी बैलेंस्ड की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। आपके चक्रास बैलेंस होने
करने वाले हैं। आपका थ्रॉट चक्र, आपका क्राउन चक्र, आपका सैक्रल चक्र, आपका नेवल चक्र, सारे के सारे चक्रास रूट चक्र तक आप टोटली बैलेंस होने वाले हो वन बाय वन। बिकॉज पास्ट के अंदर मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि अगर आप कोई वर्किंग करना स्टार्ट करते थे तो उसको कंप्लीट नहीं करते थे, उसको बीच राह में छोड़ देते थे। लेकिन अभी आपको क्या करना है, आप इसे कंप्लीट करने वाले हो। ओके, सो आपके अंदर मोटिवेशन आ रही है, आपके अंदर इंस्पायरेशन आ रही है, किसी चीज़ को देख के, किसी मूवी को देख के आपने बहुत इंस्पायरेशन ली है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके सराउंडिंग के अंदर वर्किंग करती हैं उनको देख के आपने काफ़ी इंस्पायरेशन ली है। अदरवाइज लेट मी टेल यू कि जो लोगों को मैंने आपको बताया है कि ये लोग आपके अगेंस्ट तो नहीं है लेकिन आपके ऊपर नजर लगाने की कोशिश करते हैं। ओके, सो वहां पर एक चीज है, लिटिल बिट थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी आपका कख भी नहीं बिगाड़ सकती है। ठीक है, अब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो चुके हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, स्पिरिचुअली हील हो चुके हो, एंड आज का जो मैंने हीलिंग दिया है इनको तो बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। इनकी एनर्जी अभी हम चेक करेंगे। ओके, सो इनको तो बहुत ज्यादा बेनिफिट उसका मिलने वाला है। सो आपके पर्सन के साथ आपका नो कॉन्टैक्ट, ठीक है ना, या फिर इग्नोरेंस, या फिर आप दोनों का बैड बिहेवियर। ओके, सो आप दोनों का बैड बिहेवियर मैंने क्यों कहा, क्योंकि आप भी अक्सर ऐसा होता है कि आप भी जोश के अंदर आके, जज्बात के अंदर आके, इमोशनल होके अपने पर्सन के बारे में कुछ ना कुछ अगेंस्ट बोल देते हो। ओके, सो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा केयर करना है। सो एक चीज़ में और यहाँ पर आपको गाइड करता चलूँ कि जैसे आप इमोशनल होते हो या फिर अपने कॉन्शियस के अंदर नहीं रहते हो, और उस टाइम पे कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। ओके, सो बड़ों की बात को कभी भी आपने डिनाई नहीं करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। बिकॉज हो सकता है कि आपने आजमाया भी हो, आप किसी बड़े की बात को रिजेक्ट करके अपनी बात पे अमल करने की कोशिश करते हो या एक्शन लेने की कोशिश करते हो, वहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिल पाती। ओके, सो ओवरऑल देखा जाए तो लव रिलेशनशिप्स के अंदर कुछ लोग नए आपकी लाइफ के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऑप्शंस हो सकता है कि आपके पास हो जिनमें से आप चूज करना चाहते हो, लेकिन पास्ट पर्सन को आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, जो कि आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपके साथ रिलेशनशिप के अंदर अच्छे नहीं चल रहे, तो आप उन्हें ही हील करना चाहते हो। आई नो दैट, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि थर्ड पार्टी तो बहुत ही आसानी से आपकी लाइफ से ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। बिकॉज आपके अंदर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है, और आपके जो पर्सन है जो कि आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपको रिजेक्ट कर रहे हैं या फिर आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट है आप दोनों का, वो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आने वाले टाइम के अंदर तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से रियूनाइट होके एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के प्रॉमिसेस दोबारा से करने वाले हो। लेकिन प्रॉमिस तो करते हो, लेकिन उसके ऊपर कोशिश किया करो, एक्ट भी लो, कोशिश करो, उसके ऊपर अमल भी करो। अदरवाइज जो है आप ऐसे के ऐसे बैठे रहोगे, सो ये चीज़ अच्छी नहीं है। सो आई विल सजेस्ट यू कि थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली आउट फ्रॉम देम, और साथ ही साथ जो है आपके पर्सन के थॉट्स एंड इमोशंस एंड फीलिंग्स। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो अगर आपने ये पैरामीटर चूज किया है, ओके, सो लेट मी सी व्हाट्स कमिंग। इट्स एक्चुअली साइकिक रीडिंग। ओके, सो मैं अपनी साइकिक रीडिंग को थोड़ा सा ज़्यादा मीन्स के प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस फॉर यू। और जितने पर्सन आपके साथ रेजोनेट हो मुझे लास्ट में बताइएगा। ओके, सो लेट मी सी व्हाट्स कमिंग हियर। अच्छा, ये लोग सैक्रिफाइसर बहुत ज़्यादा है, ये हमेशा लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हमेशा लोगों को ही सपोर्ट करते हैं, अपने ऊपर सेल्फ केयरिंग की बहुत कम इनके अंदर दिखाई दे रही है। और इनके टारगेट जो है ना, हमेशा इनकी आंख के अंदर एक ही चीज़ रहती है कि दूसरों को देखते हैं, ठीक है ना, अपने से नीचों को देखते हैं और उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये लोगों को फिल्टर बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है ना, जजमेंट करते हैं कि ये डिजर्व करता है या करती है, ये डिजर्व करता है या नहीं करती है। ओके, सो ये आपकी तरफ से मुझे कुछ एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। और आपके लव रिलेशनशिप को लेके ये चीज़ दिखाई देती है कि आपके पर्सन जो है ना, आपके पर्सन जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो या फिर रिलेशनशिप में आप थे, आई कैन फील दैट एंड आई कैन सी दैट के कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जैसे आपके पर्सन तंग आए हुए हैं, ठीक है ना, तंग आए हुए हैं आपके बिहेवियर से या फिर आपकी बातों से। फॉर एग्जाम्पल, यू आर नॉट गिविंग टाइम टू हिम, ठीक है ना, और हर आप उन्हें प्रॉपरली टाइम नहीं दे पा रहे, या फिर आपके पर्सन जो चीज़ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ उन्हें नहीं मिली। लस्टी हो सकता है आपके पर्सन, लेकिन आपके पर्सन और आपकी थॉट के अंदर बहुत ज़मीन आसमान का डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, डिफरेंस दिखाई दे रहा है। आप कंट्रोलेबल बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना, आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पोजीशन के अंदर लेके जाते हो, जबकि आपके पर्सन कंट्रोल नहीं कर पाते खुद के ऊपर। ओके, सो ये उनकी एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। सो दैट्स वाई
हो सकता है कि तुम दोनों का ऑन ऑफ चल रहा हो, ठीक है ना, कभी तुमसे बात करें, कभी तुम्हें छोड़ देते हैं, कभी तुम्हारे साथ कांटेक्ट होता है, कभी नो कांटेक्ट डेवलप हो जाता है। ये चीज़ें हो सकता है कि तुम्हारे साथ चल रही हो। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि तुम्हारे पर्सन के साथ, जिस पर्सन को तुम मीन्स के सोच रहे हो, जिसको सोच के आपने ये वीडियो देखी है, वो सरेंडर करने वाले हैं आपके आगे, ठीक है ना, आपके आगे डेफिनेटली सरेंडर करेंगे। बिकॉज आपकी इंटेंशन एंड थॉट्स कुछ और ही हैं, लेकिन आपके पर्सन की इंटेंशन एंड थॉट्स कुछ और ही हैं। और यहाँ पर स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है, स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है जिन्होंने ये पैरामीटर चूज किया है। और थर्ड पार्टी की वजह से इनके रिलेशनशिप के दरमियान में बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। आपके पर्सन ने आपके ऊपर शक किया, आपको नेगेटिविटी बोली, आप चुप करके साइड पे हो गए, ठीक है ना, आपने कुछ भी उसके अगेंस्ट नहीं किया, ठीक है ना। तो मुझे तो ये साइंस दिखाई देते हैं। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के कान भरे, ठीक है ना, आपके पर्सन आपके अगेंस्ट बोले, आपने सुना, आपने आगे से रिस्पॉन्ड नहीं किया और साइड पे हो गए, ठीक है। सो ये चीज़ें जो है ना आपके पर्सन को अंदर से खा रही हैं कि आपने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया, आप अपने जस्टिफिकेशन के लिए क्यों नहीं लड़े। बिकॉज यू आर ऑल्सो क्लियर, यू आर ऑलरेडी क्लियर, ठीक है ना, आप पहले बहुत ज़्यादा साफ हो, प्योर हो। सो दैट्स वाई आपको जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज यूनिवर्स ने आपके सामने बहुत सी ऑप्शंस रखी हुई हैं। ओके, सो दैट्स वाई आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन जो है ना वो बिला वजह जो है आपके ऊपर शक कर रहे हैं, ठीक है ना, एक डाउट की एनर्जी दिखाई दे रही है। या फिर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या कुछ भी ऐसा वैसा, आपके ऊपर स्टॉकिंग भी कर रहे हैं आपके पर्सन। लेकिन थर्ड पार्टी बहुत ही बुरे तरीके से यहाँ पर जो है ना हिट हुई है इन लोगों के साथ जिन्होंने ये पैरामीटर चूज किया है। एनीवेज थर्ड पार्टी आउट हो जाएगी। जिन्होंने आज का हीलिंग लिया है उनका थर्ड पार्टी तो लाजमी आउट होगा। और याद रखिएगा कि हमारी हर आने वाली वीडियो के अंदर आपको हीलिंग लास्ट में मिलने वाला है, ठीक है ना। हीलिंग एनर्जी जो है, जैसे मैं आपको हीलिंग दूंगा मैं भी हील होऊंगा, आप भी हील होंगे। सो दैट्स अमेजिंग। और यही प्लेटफॉर्म हम आगे लेके चलेंगे। अगर आप किसी को हीलिंग देना चाहते हो इसकी, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। ओनली फॉर द हीलिंग पर्पज शेयर कर सकते हो, या फिर रीडिंग भी अगर वो लेना चाहते हैं तो रीडिंग भी वो देख सकते हैं। ओके, सो अब ये कार्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है ना, इनमें से अपना अपना कार्ड चूज कीजिए जो आपने चूज किया था। ओके, सो ऑलरेडी जो चीज़ आप चूज कर चुके हो उसको आप दोबारा से देखिए। अभी भी आपके पास टाइम है। अभी दोबारा से अगर आप पिक का कार्ड करना चाह रहे हो तो दोबारा से पिक कर लो 1 2 3। ओके, सो 1 2 3 आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आपको अपना कार्ड चूज करना है। पर्पल कलर है, ग्रीन कलर है एंड ब्लैक कलर है। ओके, सो लेट मी टेल यू, अगर आपने ग्रीन कलर चूज किया है, मिडल वन, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मोस्टली लोगों ने मिडल वन ही चूज किया है। अगर किया है तो मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। ओके, सो आपकी लाइफ के अंदर बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। सो आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि बाउंड्रीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। और कहीं ना कहीं आप हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन आपके आगे एक ऑब्स्टेकल आ जाता है, एक ब्लॉक आ जाता है, आप उससे आगे नहीं बढ़ पाते। ओके, सो कहीं ना कहीं एक होल्डिंग लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है ना, जिससे आगे आप कोई आप मार का मारना चाह रहे हो, कोई आप डेस्टिनेशन हासिल करना चाह रहे हो, किसी पर्सन को अचीव करना चाह रहे हो, लेकिन टोटली जो है बंदिश की सिचुएशन दिखाई दे रही हो सकता है कि रिश्ते आ रहे हो लेकिन सेलेक्ट नहीं हो रहा हो, शादी ब्याह के मामला के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। एंड कुछ आप बड़ा करना चाह रहे हो, ठीक है ना, अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर बड़ा करना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पर ना स्टॉपिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और ये आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट ये आपने ही एक जंग के अंदर हिस्सा लिया है, बैटल के अंदर। मीन्स कि आपके पर्सन के साथ हो सकता है कि आपकी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं आजकल, या फिर आपके पर्सन जो है आपको बुरा भला बहुत ज़्यादा कहते हो, आप भी उन्हें बुरा भला कहते हो, मे बी, ठीक है ना। ये कार्ड्स की एनर्जी है, याद रखिएगा, सच्चा और पक्का नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक की ज़ात के पास है। ओके, सो कुछ ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है तुम दोनों के दरमियान में फाइट सी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। छोटी सी बात के ऊपर तुम दोनों फिर से झगड़ पड़ते हो, फिर से एक दूसरे के साथ मिल पड़ते हो, ठीक है ना। इसमें कहीं ना कहीं मुझे मिस्टेक ज़्यादा आपकी दिखाई देती है। वो आपकी मिस्टेक ये है कि आप सेंसिटिव होते हुए आप हर चीज़ के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हो। ओके, सो थोड़ा सा सोचा करो, थोड़ा सा आप अपने आप को रेडी करने की कोशिश किया करो कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना। ओके, सो एनीवेज यूनिवर्स की तरफ से सक्सेसेस आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने एग्जाम्स दे रखे हैं, या फिर स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रखे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी सक्सेस दिखाई दे रही है। बट आप खुद को जख्मी करना छोड़ दो। आप खुद के ऊपर जो है आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि खुद को इमोशनली आप बहुत ज़्यादा कट करते हो, बहुत ज़्यादा खाते हो, बहुत ज़्यादा मारते हो खुद को इमोशनली। दैट्स नॉट गुड, ठीक है ना। तो इमोशंस के अंदर से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करो। बिकॉज एक हिडन होता है कि खुद के साथ बहस करना, खुद के साथ फाइट करना, खुद के साथ इनर साइड से आप अगेंस्ट हो जाते हो। सो दैट इज इट गुड, ठीक है ना। खुद को सेल्फ केयर की तरफ, सेल्फ लव की तरफ लेके जाओ। अगर आपने ये कार्ड चूज किया है तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ट्रैवल करके आप कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हो, मे बी कि अपने होमलैंड की तरफ ट्रैवल कर रहे हो, या फिर कहीं भी ऐसा वैसा। 10 ऑफ कप्स है,
तो या फिर कोई पर्सन आपका बहुत ज़्यादा शिद्दत से वेट कर रहा है, ठीक है ना। कोई पर्सन आपका वेट कर रहा है, आपका मैसेज आ जाए, आपका कॉल आ जाए, या फिर आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, स्पिरिचुअली अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं पास्ट में से जो कि मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होगी आपसे मिलके। एंड आई कैन सी दैट कि लव रिलेशनशिप इनका बहुत ज़्यादा अच्छा एंड पावरफुल रहने वाला है, बिकॉज इन्हें रिस्पेक्ट भी मिलती हुई दिखाई दे रही है, इन्हें लव भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन लस्ट नहीं है इनके रिलेशनशिप के अंदर, लस्ट की बहुत ज़्यादा कमी दिखाई देती है, सेक्सुअली थोड़ा सा कमी दिखाई देती है। एंड आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कहीं ना कहीं एक प्रॉपर्टी को लेके आजकल बात चल रही होगी, मे बी, ठीक है ना, प्रॉपर्टी लेने देने में, या फिर आप थॉट कर रहे हो कि मेरे पास ऐसा घर होना चाहिए या ऐसी बिल्डिंग होनी चाहिए जिसका मैं ऑनर हूँ, या समथिंग लाइक दैट। ओके, सो थर्ड पार्टी का जहाँ तक इशू है ना, तो थर्ड पार्टी स्टॉकिंग करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी देख रही है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में चल के आया है, उसके अंदर टांग मारना चाहती है, सो दैट्स वाई वो देख रही है। ओके, सो अब यहाँ पर आपके साथ कोई ब्लैक मैजिक या स्पेल कुछ ऐसा वैसा चल रहा है, अगर आपने ये कार्ड चूज किया है। एंड आई कैन सी दैट कि रात को जो है स्लीपिंग डिसऑर्डर, या फिर रात को आपको बुरे सपने बहुत ज़्यादा आते हैं, नाइटमेयर्स चलते हैं, और आप अपने पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा खौफजदा रहते हो। आपको यही डर रहता है कि कहीं मेरा पर्सन मेरे से नाराज़ ना हो जाए, कहीं हम दोनों के दरमियान में प्रॉब्लम्स ना आ जाएं, कहीं हम दोनों के दरमियान में चैलेंजेस ना आ जाएं। ओके, सो लेकिन आप हील्ड भी होते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ लोग कुछ चीज़ों से आप हीलिंग लेते हुए दिखाई दे रहे हो। बट ये चीज़ है कि नेगेटिविटी आपकी लाइफ के अंदर से टोटली खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। नेगेटिविटी थर्ड पार्टी की फॉर्म में हो या फिर फर्स्ट पार्टी की फॉर्म में हो, जैसे भी हो, नेगेटिविटी आपकी लाइफ से एंड होगी और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। एंड दैट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी अमेजिंग साइन फॉर यू। एंड लेट मी टेल यू कि स्लीप के साथ, रात की थॉट्स के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पर कनेक्शन दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन रात को आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, सो दैट्स वाई आपको भी फील होता होगा जैसे कोई आपको मिस कर रहा है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, समथिंग लाइक दैट। सो ये सारा का सारा एनर्जी वर्क है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे ऐसे साइंस एंड सिम्पटम्स दिखाई दे रहे हैं, 5 दिनों के अंदर अंदर आप दोनों का दोबारा से कांटेक्ट हो सकता है, अगर आप नॉन कांटेक्ट के अंदर हो। अगर ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज ओवर होती हुई दिखाई दे रही है। सो दैट्स वेरी पावरफुल एनर्जी फॉर यू। और याद रखिएगा ये सारी की सारी जो है सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शंस है। ओके, सो प्रेडिक्शंस है, सच्चा और पक्का नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक के ज़ात के पास है और किसी के पास नहीं है ओवर ऑल द वर्ल्ड, ठीक है ना। ये बात मेरी याद रखना। और मेरे घर के पास ही एयरपोर्ट है, सो दैट्स वाई आपको जहाज़ों की आवाज़ें बहुत तंग करती होंगी। सो एनीवेज, दैट इज़ ऑल्सो अ साइन, अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हो तो फिर आपकी लाइफ के अंदर ट्रैवल हो जाएगा। ओके, सो अगर आप पर्सनली या प्राइवेटली रीडिंग लेना चाहते हो तो ले सकते हो, उसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा काफ़ी कुछ। अगर लाइव रीडिंग्स लेना चाहते हो, टिकटॉक के ऊपर दे रहा हूँ, फेसबुक के ऊपर देख रहा हूँ, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस, माय प्रेयर्स आर ऑल विद यू। अल्लाह हाफ़िज़।